नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि चुनावी मौसम काफ़ी नज़दीक हैं, उसके मद्देनज़र आज हम मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी नरेंद्र भीखूराम जैन प्रभारी दिल्ली प्रदेश, उनके पास ही मौजूद हैं हम, और जानेंगे आने वाले नगर निगम के जो चुनाव हैं उसमें उनकी क्या रणनीति है और किन किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, चुनावी मौसम काफ़ी नज़दीक हैं और नगर निगम के चुनावों में जनता के बीच में आप किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। पहले तो आपका स्वागत है, आप यहाँ आए। देखिए, दिल्ली में 2022 में नगर निगम के चुनाव हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे दिल्ली के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। 272 सीटों पर हम दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसे हमारी सोच है। मुद्दे बहुत साफ हैं। मुद्दे वो हैं जो आज दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जिस प्रकार दिल्ली में जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इसमें कई मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर 1 कि दिल्ली में जो कर्मचारी हैं, 12 लाख कर्मचारी हैं, उनके साथ उनकी सैलरीज का मैटर है, उनके पक्के होने का मैटर है, 240 दिन की जो मैटर है कि 240 दिन के जो काम करते हैं उनको पक्का हो, निजीकरण का मैटर है, ईएसआई का मैटर है, उनका ईपीएफ होता है जो उसके ऊपर कलेश है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो दर दर भटकते हैं अपने पैसे को पाने के लिए। जो 25, 30, 40 साल नौकरी करते हैं उनको पैसा मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है निजीकरण का। निजीकरण आज आप देखें दिल्ली में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते जो दिल्ली में वो अपनी सारी इकाइयां बेच बेच के वो उनको पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और निजीकरण के तहत आप ये समझ के चलें कि निजीकरण के होते हुए जो कर्मचारी है उसको जो पगार मिलनी चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, उसमें बहुत घटत होगी और उनका शोषण होगा। तो ये हमारे मेन मुद्दे हैं। प्लस दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुद्दे, ज़्यादातर सफाई और ज़्यादातर जो लोकल मुद्दे हैं उन पे काम होगा और उन्हीं को चलते हम काम करेंगे। जैसा कि इस पार्टी का उदय बीएसपी में से निकल के हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा। बीएसपी से लगभग 15 विधायक और 3 सांसद इसमें आके स्टार्टिंग में जुड़े थे। क्या यह मुद्दे बीएसपी में रहते हुए संभव नहीं था, या क्या कमी महसूस हुई थी जो कि चंद्रशेखर जी ने इस पार्टी का उदय किया। बहन मायावती जी ने बहुत अच्छा जब शुरुआत करी थी तो एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाया था। और बहुजन का मतलब होता है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब का हित मायावती बहन जी ने किया था। लेकिन जब 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी रहे इस नारे पे, लेकिन दुर्भाग्य की वजह से जैसे चंद्रशेखर जी हमारे मायावती जी के साथ बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे और उन्होंने बहुत वर्चस्व बनाया। जब उन्होंने देखा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा है वो मायावती जी ने बहुजन की जगह सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का बात कर ली, तो उसमें जो बहुजन जिनका शोषण के चलते मायावती ने अपनी पार्टी का गठन किया, निर्माण किया, वो धरातल पे आ गया। और आज भी जो चंद्रशेखर जी ने बहुजन की जो बात करी है, उस बहुजन के नारे को लेकर चंद्रशेखर जी इस आज़ाद समाज पार्टी का उन्होंने गठन किया। इसलिए ये बहुजन का जो नारा है ये ही हमारा सिद्धांत है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी का ऐसा विचार तो नहीं भीम आर्मी से दूर जाने का? नहीं, भीम आर्मी तो चंद्रशेखर जी की रीढ़ की हड्डी है। आज़ाद समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी भीम आर्मी है। आर्मी क्या होती है? एक आर्मी, जैसे अपन देश की बात करते हैं तो हम अब कहते हैं कि भाई बॉर्डर पे हमारी आर्मी है, तो आर्मी हमारी ताकत है, हमारी जड़ें हैं, हमारी नींव है, जिसके आधार के ऊपर आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है। आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है और भीम आर्मी उसको चमकाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए एक नींव है, जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है। तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक दूसरे के पूरक हैं। आज़ाद समाज पार्टी कैडर की ट्रेनिंग देता है और भीम आर्मी कैडर की ट्रेनिंग देता है, और आज़ाद समाज पार्टी जनता में इलेक्शन लड़ती है। जी, हमारा एक सवाल और रहेगा आपसे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते थे, और इस समय उनकी कोई ना कोई कमी महसूस हुई होगी बहुजन समाज पार्टी में, जो कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की।
ये तो बात समझ में आती है। जी मैंने आपसे जैसे पहले कहा, चंद्रशेखर जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। जी मौर्य जी ने शायद नहीं करी होगी, वरना ऐसा कोई संगम नहीं होता जब हम एक सोच के होते हैं। कोई भी, चाहे मैं हूं या चंद्रशेखर जी हों, मैं भी चंद्रशेखर जी से इसीलिए जुड़ा हूं क्योंकि मैं एक जैन हूं और जैन माइनॉरिटी में आता है। जी तो इसीलिए जब मेरा विचार उनसे मिला, तो मैं नहीं समझता कोई भी राजनीतिक नेता, जी कोई राजनीतिक नेता किसी दूसरे नेता से कुछ जाति दुश्मनी नहीं करता। विचारों की बात होती है। तो राजनीतिक दल बदलना उनको वो जचा, वो वहाँ चले गए बीजेपी में। चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी अपने विचारों से खड़ी करी जो बहुजन की है। जी। क्या चंद्रशेखर जी ने उन्हें आमंत्रित किया था? चंद्रशेखर जी तो सबको आमंत्रित करते हैं। उन्होंने हर मंच के ऊपर ये कहा है कि मैं तो हर उस दल से गठबंधन करने को तैयार हूं जो इस सोच के हो और बीजेपी को सत्ता से हटाने में काबिल हो, सक्षम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो। इस वक्त 4 राज्यों में हमारी सक्रियता से कार्य चल रहा है और इसी विचार से दिल्ली में जिस प्रकार एक जलजला सा पैदा हो गया है, एक ऐसा मूवमेंट पैदा हो गया दिल्ली में कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि आज आज़ाद समाज पार्टी तीसरे पायदान पर खड़ी है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी का जो निर्माण, जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, बहुत जल्द आप देखेंगे उसका किस तरह से रूप बन के आएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी संख्या में लोग इस पार्टी से जागरूक हैं, आपकी पार्टी से काफ़ी जागरूक हैं, क्या आपको लगता है दिल्ली में कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी है जो कि जनता के बीच में जाके आपके मुद्दों को जनता से जोड़ेंगे? देखिए, ये आपको मानने वाली बात है, ये तो इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान में जब भी उत्तर प्रदेश में जब कोई भी दल उत्तर प्रदेश में आता है तो वो प्रधानमंत्री का एक दावेदार बन जाता है, क्योंकि 86 पार्लियामेंट की सीटें हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश हमारे देश का वो प्रदेश है जो केंद्र की सत्ता और केंद्र की राजनीति का निर्माण करता है। तो जिस प्रकार जब उत्तर प्रदेश में आप खुद ही कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा परचम लहरा रही है, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तो एक 5 किलोमीटर दूरी का दायरा है। जब हवा वहाँ से चलेगी तो आंधियाँ आ ही जाएगी। जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा था कि यह पार्टी जमीनी स्तर से जुड़कर काम करने में सक्षम है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी दल, जब हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, जब तक जमीन से जमीनी हकीकत और जमीन पे कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आपको मैं बताना चाहूँगा, आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं, क्योंकि वो शोषित हैं। आपको मैंने बताया बहुजन का अर्थ क्या है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। अब आप देखिए दिल्ली में 20% से 22% तो SC है, आपको समझिए 40 से 50% OBC है, 18 से 20% मुस्लिम है, 5% सरदार है, 1.5-2% जैन है और क्रिश्चियन है 1.5-2%। तो आप समझिए 85% जनगणना दिल्ली में बहुजन है। तो मैं समझता हूँ जो जमीनी स्तर पर काम हो रहा है वो आप अपने आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी किस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जुनून से जुड़े हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा है, क्योंकि पीड़ा, उन्होंने बहुत से दल देखे। आज आम आदमी पार्टी, पहले ये आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी में तमाम कांग्रेसी और बीजेपी, जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने, जिनके खिलाफ जिन पुतले जलाए, जिनके खिलाफ नारे लगाए, भ्रष्टाचार की बात करी, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी में आ गए। तो आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व था उसमें परिवर्तन आ गया। तो आज़ाद समाज पार्टी क्योंकि जमीनी पार्टी है, उसमें बहुत ज़बरदस्त एक मूवमेंट आने वाली है। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं तो आह्वान करता हूँ, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को समझता है कि भाई इस दिल्ली शहर में परिवर्तन लाना है, इस दिल्ली शहर में बहुजन, क्योंकि ये बात तो हमारी आपस में चलती है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। और एक नारा हम लोग लगाते हैं, वोट हमारी राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जैसा कि अभी प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि दिल्ली के जितने भी पार्षद हैं वो लेंटर मैन का काम करते हैं। गरीब आदमी का कहीं मकान बनता है तो उसका लेंटर तोड़वा देते हैं अगर रिश्वत ना दी जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा शिजरा बना दिया था, क्योंकि मैं भी पहले कांग्रेस पार्टी में था। मेरे फादर कांग्रेस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदनी चौक से थे। तो कांग्रेस पार्टी में मैं 20 साल मैंने काम किया।
तो कांग्रेस वाले जितने भी नेतागण कारपोरेटर हुआ करते थे, एमएलए हुए, उनका यही काम था जो आपने अभी कहा। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहने तो शोभा देता ही नहीं, क्योंकि उनके इतिहास उठा के देखो तो उनके सारे जितने भी पार्षद हैं उनका इतिहास उठा के देखो कि उनके पार्षद बनने से पहले क्या थे, पार्षद बनने के बाद वो क्या हैं। मैं तो कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसा इनका टेस्ट होना चाहिए, एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो इनकी पूरी गणना करे, पूरी इसके ऊपर जांच करे, चाहे कोई भी कारपोरेटर हो या एमएलए हो, वो पहले क्या था और आज क्या है। मैं अगर आपके माध्यम से ये बात सिद्ध हो जाए तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि केजरीवाल जी मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी जनता को देने का वादा करते हैं, लेकिन अगर उसकी सच्चाई देखें तो वो कुछ और ही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि ये मुफ्त की जो बातें हैं ना, ये एक कैंसर की तरह है। आप आज मुफ्त की बिजली बांट रहे हैं, लेकिन बिजली का अगर बिल देखें तो बिजली के बिल में जो चार्जेस नीचे आते हैं। दूसरी बात ये है कि मुफ्त की क्यों दें किसी को, आप मुफ्त को देकर उस आदमी को नकारा कर देते हो। मैं उनमें से हूं कि किसी को 10 रुपये भीख ना दो, उसको इस लायक बनाओ कि वो अपनी जीविका खुद जमा सके। ये मुफ्त की बात, मैं इसके खिलाफ हूं, मेरी पार्टी इसके खिलाफ है। हम तो कहते हैं आप इतना सक्षम बनो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप रोजगार दो। सबसे बड़ी लड़ाई रोजगार की है। आज दिल्ली में कोरोना, पिछले 2 साल से कोरोना काल से जो हालत दिल्ली के रहने वालों को हो गई है वो दयनीय है। तो रोजगार हमें जनरेट करने हैं, हमें लोगों को रोजगार देके उनके घरों को चलाना है। मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली देके घर नहीं चलेंगे। जैसा कि अभी केजरीवाल जी ने वादा किया था अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव होने हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इतने लाखों को रोजगार देंगे और बिजली पानी मुफ्त करेंगे, क्या दिल्ली की स्थिति देखते हुए आपको लगता है वो सक्षम हो जाएंगे? केजरीवाल जी ने दिल्ली में वायदा किया था जब वो चुनाव में थे कि दिल्ली में 8 लाख रोजगार हम देंगे। आपके सामने कितने रोजगार दिल्ली सरकार ने दिए हैं, इसकी गणना मैं आपसे नहीं करना चाहूँगा, तो आप खुद एक मीडिया वाले खुद समझदार हैं। ये वायदे बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को गुमराह करने। भाई केंद्र के इलेक्शन में मोदी जी ने वायदे किए थे 15 लाख रुपए हर एक के घर में आएंगे, सबके घर में, मेरे ख्याल सबके बैंकों में 15 लाख पहुंच ही गए। तो आज इन राजनीतिक दलों ने एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया है कि जनता को गुमराह करने के लिए कोई 15 लाख रुपए आएगा, कोई 8 लाख रोजगार दिए जाएंगे, कोई 300 यूनिट पंजाब में बिजली फ्री होगी, पुराने बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे। इस तरह से देश नहीं चलेगा। हमें देशवासियों को सक्षम बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, उनके लिए ऐसे वातावरण क्रिएट करने हैं, ऐसी परिस्थितियां बनानी हैं। जो आज शोषण हो रहा है, अभी आपने लेंटर की बात करी, कारपोरेटर, ये जो ब्लैकमेलिंग है इसमें पारदर्शिता लानी है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात करी कि एमसीडी में कोई भी व्यक्ति, अब आप देखिए जितने ये अफसरान हैं एमसीडी में, ये लेंटर डाल डाल के खूब पैसा बना रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा उन तमाम लोगों को, सरकार के उन उद्यमियों को, उन लोगों को कि सारे अफसरान जो एमसीडी में हैं, जो पहले क्या थे और आज क्या हो गए, करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, इनके ऊपर पूरी जाँच होनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनावों को लेकर? संदेश बहुत सरल है और बड़ा प्यारा है। जिस भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया था, उस संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संविधान एक ऐसी देश के निर्माण की गीता है, कुरान है, बाइबल है, और कोई भी शास्त्र है जिसमें देश के हर व्यक्ति को जीने की राह मिलती है। आज आप देखिए निजीकरण जिस तरह से चल रहा है, संविधान में इसको वर्जित है। कोई निजीकरण, सरकारी इकाइयों को कोई निजीकरण नहीं कर सकते। ये जो राजनीतिक दल हमने बनाया है, ये हमने बाबा साहब अम्बेडकर साहब के, काशीराम जी के बताए हुए, उन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं जो बहुजन की बात मैंने आपसे करी। आपको बताना चाहूँगा कि आज भी संसद में 258 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो विभिन्न दलों से हैं। ओबीसी के 120, एससी के 86 और एसटी के 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लेकिन वो बहुजन की बात नहीं करते। आज़ाद समाज पार्टी बहुजन की बात करेगी। क्यों? क्योंकि वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने हुए हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, वो उनके पार्टी के विप में हैं। इसलिए अंबेडकर ने जो संदेश दिया है, कि संदेश क्या दिया है
कि सबको पढ़ना है। अगर पढ़ोगे लिखोगे तो होगी बढ़ोतरी देश की। आज हमारे देश में हम देखें, अगर इस हिसाब निकाल के देखें कि हमारे एजुकेशन की बहुत कमी है। हमें एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा इसमें खर्चा करना है, डेवलपमेंट करनी है, और बहुजनों को जब तक सत्ता में नहीं आएंगे इसका बदलाव नहीं होगा। संविधान की सुरक्षा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात अगर करनी है, अलग अलग संगठनों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप दिल्ली एमसीडी में आपने रोज देखते हो 100 संगठन है, कोई यहाँ पर धरना दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ, सब एक छत के नीचे आ जाओ, आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे जी की बदौलत हुई थी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी कहा जाता है उसे। आने वाले समय में क्या जरूरत पड़ने पे आप भी आंदोलन करेंगे? हम तो हैं आंदोलनकारी, क्योंकि जो आदमी जमीन से उठता है, पीड़ा से उठता है, जो संगठन पीड़ित होकर एक आवाज़ उठाता है, वो तो है ही आंदोलन। चाहे वो अन्ना हजारे का हो या देश के आज़ादी से आंदोलन भगत सिंह ने करा हो, वो सब पीड़ा, जब शोषण होता है तो आंदोलन निश्चित खड़ा होता है। और आपने खुद देखा है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जी की रैलियों को आप देखिए, लाखों आदमी इकट्ठा होता है। जिस तरह चंद्रशेखर जी के साथ हाथ मिलाने के लिए पागल रहते हैं, वो एक आंदोलन से कम नहीं है। आपसे जो हमारी मुलाकात रही, ये इंटरव्यू रहा, काफ़ी सकारात्मक रहा और जनता को आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया हमारे चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ऐसे ही आप समाज के कार्य करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी, जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, श्री नरेन भीखूराम जैन साहब के पास, तो उन्होंने अपने विचार बताए, आने वाले चुनावी रणनीति और मुद्दों के बारे में बताया, किन किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में जाएंगे। जैन साहब का चुनावी मुद्दा रहेगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जैसा कि उन्होंने हमें बताया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिसका मतलब सभी पिछड़े वर्गों व दलितों को साथ लेकर चलना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।